पहले मैं आपको अपनी टेस्टिमनी देता हूँ, मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ, मैं कैसे आया हूँ। मेरा नाम अंकुर नरूला है, मैं एक कंप्यूटर इंजीनियर हूँ। मेरे दादाजी इनकम टैक्स के ऑफिसर थे इंडिया में। 2003 में उनको कैंसर हो गया था। तो मेरी जो फैमिली थी, मेरे मम्मी और पापा जो थे, उनको किसी ने बताया कि ऐसे क्रिश्चियन सिस्टर्स होती हैं, ये जब प्रेयर करती हैं तो लोग चंगे हो जाते हैं। और जब वो सिस्टर्स मेरे घर में आने लगी और प्रार्थना करने के लिए, मेरे जो दादाजी है मेरे चाचा के साथ रहते थे, हमारे साथ नहीं। लेकिन उनका जब ट्रीटमेंट शुरू हुआ तो वो हमारे घर में रहना शुरू हुए। और जब वो हमारे घर में रहते थे तो वहाँ पे सिस्टर्स आकर प्रार्थना करती थी उन पे। मैं उनको गालियाँ निकालता था कि आज के बाद अगर ये क्रिश्चियन लोग मेरे घर में आए तो मैं इनको मारूंगा और गालियाँ निकालूंगा। मेरे घर में ये क्रिश्चियन लोग नहीं आने चाहिए। और मैंने अपने फैमिली को मंदिर लेके गया, उन्हें बताया कि हमको क्रिश्चियन नहीं बनना है, हम हिंदू हैं, हम सिखों में से हैं। और मैंने उनको वापस कर दिया और उनको चर्च जाने से बिल्कुल ब्लॉक कर दिया। मेरे दादाजी की डेथ हो गई बिकॉज मैंने मना कर दिया कि हम क्रिश्चियन नहीं बनेंगे। उसके बाद 2004 में मुझे एक डॉग ने काटा और मैं मेंटली अपसेट हो गया। उसके बाद सब जगहें, सब बाबे, सब लोग, सब डॉक्टर, सब न्यूरोलॉजिस्ट, सब जगह मैं गया और किसी से मेरा इलाज नहीं हुआ। मैं थोड़ा थोड़ा नशा करता था कॉलेज टाइम से, सिर्फ इंजॉयमेंट के लिए। फिर मेरे नशे बढ़ गए क्योंकि मेरे को अटैक होते थे। तो मैं नशे में जब रहता था मुझे लगता कि नशे में रहने से मेरे अटैक जो है वो कम रहेंगे थोड़े। फिर नशा मैंने ज़्यादा करना शुरू कर दिया। तो मेरे ड्राइवर को मालूम होता था कि मैं हमेशा नशे में रहता हूँ, बिल्कुल बेसुध रहता हूँ नशे में, ताकि मैं पेन को फील ना करूँ और मुझे पेन ना हो इस मेंटली अपसेट की। जो एक डिप्रेशन के व्यक्ति जो जानते होंगे वो कैसी होती है, वो मुझे ना हो, इसलिए मैं हमेशा ओवर एडिक्टेड रहता था हमेशा। और एक दिन मैंने डिसाइड किया कि अब मैं नहीं जीऊंगा, वो पेन इतनी बर्दाश्त के बाहर हो गई। मैंने एक जगह डिसाइड की जहाँ पे ट्रेन आती थी, टाइम डिसाइड किया, ड्रग की डोज डिसाइड की, कौन सी जगह पे जाके मुझे ड्रग ओवरडोज लेके अपनी गर्दन जो है वो ट्रेन के सामने रखनी और मैंने मरना है, डिसाइड कर लिया। तो मैं ओवरडोज मैंने ली अपने नशे की उस दिन। और मेरे पास एक गाड़ी थी, अपनी गाड़ी को मैंने, जैसे यहाँ से जिस होटल में हम रहते हैं वहाँ 20 मिनट का रास्ता है, ये बहुत दूर है। लेकिन जो मेरा घर था, जिस जगह से मैं चला, वो सिर्फ 5 मिनट का रास्ता है, जस्ट 5 किलोमीटर वहाँ पे मेरा घर है। नो, माई हाउस वॉज ओनली 5 मिनट अवे फ्रॉम माई दैट डेस्टिनेशन। तो जब मैं वहाँ से चला तो 2 घंटे लगे मुझे अपने घर पहुंचने में। इतना मैं ओवर डोज ले ली मैंने कि जिधर को मैं निकलता था सीधा, जेड़े पंजाबी बैठे, जेड़े चौंक चो निकलना उधर ही निकल जाना, बाद च पता लगना 5 किलोमीटर जाके यार मेरा घर तो पीछे रह गया। जब मैं अपने घर पहुंचा तो एक हिंदू व्यक्ति अपनी वाइफ के साथ मेरी फैमिली से बात कर रहा था जीसस क्राइस्ट के बारे में। वही सिस्टर जो घर में आती थी, उन्होंने कहा कि परमेश्वर का आत्मा मुझे कह रहा है कि उसी घर में जाओ। मेरे फादर का नाम जीवन है, कि जाओ जीवन के घर में जाओ, उसके घर में परमेश्वर का आत्मा मुझे कह रहा है कि एक रूह जो है ना वो मैं बचाऊंगा। Those sisters who came, the sisters who used to come to pray for his grandfather. जब वो मेरे घर में आए तो उस समय मेरा घमंड टूट चुका था, बीमारी से खत्म हो चुका। मुझे पता है मुझे सुसाइड करनी है, मुझे कोई लेना देना नहीं, धर्मों से रह गया था, कोई बंदा क्या कर रहा है मुझे कोई मतलब नहीं रह गया था। लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने उस सिस्टर्स को बोला था कि उसी घर में जाके भेजो, क्योंकि वो उनके वॉलंटियर्स हैं। उनका उस घर में जाओ और उस घर में जाकर वचन सुनाओ। परमेश्वर का आत्मा मुझे दिखा रहा है कि एक रूह वहां पे बचनी है। तो वो मेरे घर में आई और मेरे बेडरूम में वो बैठी थी। और जब मैंने एंटर किया और जब वो मुझे मिले तो उन्होंने कहा कि मैं आपके लिए प्रेयर करूं, आप बीमार हैं, आपको क्या प्रॉब्लम है। तो मैं उस समय इतना टूट चुका था, मैंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा एक तेरे को हम सलाह देते हैं। मैं कहा ये क्रिश्चियन बनाते हो आप लोगों को। उन्होंने कहा ठीक है, तू बाइबल पकड़, तू कंप्यूटर इंजीनियर है, तू पढ़ा लिखा है, बाइबल लेके जा, और जब तुझे बाइबल में ईसाई धर्म नाम का शब्द मिलेगा तो बाइबल पढ़नी बंद कर देना। रात को 8 बजे उन्होंने मुझे कहा कि हमारा आके घर देख ले, उसके बाद तो हमारे पास प्रार्थना के लिए आया करना। नशे की हालत में मैं उनका घर देखने गया। अगर कहीं और गया होता किसी और धार्मिक प्लेस पे तो शायद मार दिया जाता उसी रात। इसीलिए बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह तुम्हारा धर्म नहीं, वो जीवन बदलने के लिए आए, और वो पापियों को मारने नहीं, पापियों को बचाने के लिए आए। उस रात जब मेरे अंदर 500 कमियां थी मेरे अंदर। मैं स्नूकर खेलता था, पूल खेलता था, जुआ खेलता था, लड़ता था, झगड़ता था, नशे करता था। पहले दिन मैं सुधरा नहीं, जस्ट चर्च जाके देखा और रोज नशा करके चर्च जाने लगा। जस्ट एक दिन जाने लगा, फिर एक फोन आना, अच्छा कहाँ है तू, आज चर्च में यहाँ थोड़ा काम करते हैं, ठीक है मैं जाता हूँ।
एक दिन जहां मैं बैटिंग जुआ खेलता था, उस लड़के के साथ मेरी फाइट हुई और मेरा मन वहां से टूट गया। और मैं जब नीचे बेसमेंट से ऊपर आके मैंने जब फोन रिसीव किया मेरी चर्च में से, उन्होंने कहा आज क्या कर रहा है? मैंने कहा कुछ नहीं, आजा चर्च में, रोज 5 बजे शाम को चर्च में आकर हम लोग सेवा करेंगे। मुझे एक ऑफर मिला अपने पास्टर से, कह लो कि रोज 5 बजे तू आया कर। उधर से मेरा दिमाग और दिल टूट गया नशे से और जुए से, और इस तरह से परमेश्वर ने मुझे खींचा और मैं रोज शाम को 5 बजे चर्च जाने लगा। उस समय इंटरनेट बहुत कम था इंडिया में, बहुत कम ब्रॉडबैंड होते थे किसी किसी के पास, Those days we did not have enough और internet. मेरे घर में इंटरनेट था। मैं इंटरनेट पे गया, जीसस के बारे में सर्च किया, टेस्टिमनीज के बारे में सर्च किया, बाइबल के बारे में सर्च किया, खुद देखा, खुद समझा, खुद पढ़ा, और मुझे मालूम हुआ कि जीसस क्राइस्ट ही है जो मेरी प्रॉब्लम्स का हल कर सकते हैं। मैं वो व्यक्ति नहीं हूं जो बॉर्न क्रिश्चियन से या किसी ने मुझे अंधविश्वास में डाल दिया। मैं वो क्रिश्चियन हूं जो एक एक अंश करके बदला हूं। ऐसा नहीं कि पहले दिन जाके मैं बदल गया हूं, एक एक अंश करके परमेश्वर ने मुझे अपने स्वरूप में, बाइबल कहती है वो बदलता है, तो परमेश्वर ने मुझे बदला पूरी रीति के साथ। जिस रात को मैं चर्च देखने गया हूं, वहां से लेके कभी कभी फिर जाना, हफ्ते में 2 बार, हफ्ते में 3 बार, फिर मेरी फाइट होना, उसके बाद रोज जाना, और उसके बाद परमेश्वर की सेवा में धीरे धीरे घुसना, उसके बाद नशा छोड़ना 2 महीने के अंदर अंदर, बैप्टिज्म लेना, उसके बाद पवित्र आत्मा से भरना, रोज फिर परमेश्वर के बारे में लोगों को बताना, उनकी काउंसलिंग करना, फिर भी अपनी हीलिंग को रिसीव ना कर पाना, और फिर परमेश्वर की आत्मा ने मुझे बताया कि तुझे मेहनत करनी होगी। बाइबल कहती है मसीह में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं जाती। उसके बाद मेहनत करनी शुरू की, प्रार्थना करनी शुरू की, फास्टिंग करनी शुरू की। उसके बाद परमेश्वर की आत्मा ने मुझे भरा, फिर सेवकाई शुरू हुई, और आगे की स्टोरी फिर आपको मालूम है क्या हुआ।